हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, देखिए यह बिहार दरोगा के लिए जो अभी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं स्पार्क पब्लिकेशन का। तो इस क्रम में आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है आज हम लोग इसका कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन जो है इसमें होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हाल ही में भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे स्थापित किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सांची। ठीक है, क्या हो जाएगा, सांची जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के सांची को स्थापित किया गया है और सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,750 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, जो लगभग 2 लाख वयस्क पेड़ों की क्षमता के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत की अध्यक्षता में सितंबर 2023 में G20 सम्मेलन में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। देखिए टोटल 9 देशों को जो है गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो 9 देश जो गेस्ट कंट्री के रूप में थे वो थे पहला बांग्लादेश, दूसरा मिस्र, तीसरा UAE, चौथा नीदरलैंड्स, पांचवा मॉरिशस, छठा नाइजीरिया, सातवां ओमान, आठवां जो सिंगापुर और नवां जो है वह स्पेन था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन किया है। सही आंसर है इंडसइंड बैंक के साथ। ठीक है, किसके साथ, इंडसलैंड बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया। सही आंसर है इसका, देखिए अमूल को नामित किया गया था स्पॉन्सर के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत के प्रथम UPI ATM को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसे लॉन्च किया गया है हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO में 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। तो देखिए यह किया गया है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया निम्न में से कौन सा है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लक्षद्वीप जो है यह सिक्किम के बाद भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसे 2020 ईस्वी में पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है, जो कि भारत का ऐसा पहला केंद्र शासित राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, वौथा मेला। ठीक है, वौथा मेला जो है देखिए यह गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ये माधवपुर मेला यह भी गुजरात में होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में किसकी अपेक्षा की जाती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कमी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पे है यह, पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान में प्राचीन शिव मंदिर है, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में है। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण जो है 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 11 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने
मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए यह किया गया था, आप लोग याद रखिएगा, अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा जो है यह किया। देखिए भारत का लंदन के नाम से विख्यात मुर्शिदाबाद का नाम मुगल काल में मकसूदाबाद था और इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। किसे मापा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह चुंबकीय प्रेरण में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो देखिए वह अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है देखिए यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेंगे यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी ना ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इस घटना को कहा जाएगा हैंगिंग। ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाएगा? हैंगिंग कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हैंगिंग प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें लैपटॉप या कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में रहते हुए अचानक से फ्रीज यानी कि जाम हो जाती है, अर्थात किसी एक पॉइंट पर स्क्रीन पूरी तरह रुक जाती है और आगे कुछ भी नहीं होता है, ना ही कोई काम हो पाता है और ना ही कोई बटन कुछ भी काम जो है इसमें नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था। इनमें से कौन सा कुषाण वंश का शासक नहीं था? सही आंसर है इसका देखिए नहपान जो है, देखिए यह कुषाण वंश का शासक नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? किस राज्य में? तो देखिए फ्रेंड्स यह स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया था? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी 1955 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, 1955 ईस्वी में। उसके बाद चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? प्याज में लाल रंग जो है निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए एंथोसायनिन के कारण जो है प्याज में लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि रूसी कुल्पा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? रूसी कुल्पा नदी सही आंसर है इसका। देखिए यह ओडिशा राज्य से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानक उत्तक से अधिक पर अनुमेय विशिष्ट अवशोषण दर की सीमा औसतन कितना निर्धारित की गई है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होगा 21। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रेणुका झील जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए कह रहा है इसमें निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे साक्षी मलिक। ठीक है, साक्षी मलिक जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं? विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज, तो देखिए यह जुड़े हुए हैं लॉन टेनिस से। ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं? लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं? एमनेस्टी पुस्तक के लेखक जो है इनमें से कौन है? तो देखिए वो हो जाएगा अरविंद अडिग। ठीक है, अरविंद अडिग जो है देखिए यह एमनेस्टी पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में सही आंसर है देखिए इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें
निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो देखिए वह रोग है जीका बुखार, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इसमें नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप में शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सातवधनम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स यह संबंधित है साहित्य से, ठीक है। किससे संबंधित है? यह साहित्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? तो देखिए इसमें शामिल होते हैं विजातीय, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थिति कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? कौन सी पारिस्थिति कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो देखिए यह है यहाँ पे दानों के पकने के समय वर्षा का होना, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? किस संशोधन के तहत? तो देखिए फ्रेंड्स यह दिया गया था 56वें संशोधन के तहत, ठीक है। संविधान के 56वें जो संशोधन हुआ था 1987 ईस्वी में, इसी के द्वारा गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इसमें कि FRI, देखिए यहाँ पे FPI में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। FPI का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए FPI का जो यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 32 होगा और इस पे कह रहा है कि किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो देखिए यह माना जाता है प्रचंडगढ़ को, ठीक है। किसको माना जाता है? प्रचंडगढ़ को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो देखिए यह किया गया था 1802 ईस्वी में, ठीक है। 1802 ईस्वी में जो है यह इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पहली अनुसूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि तेंगबोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है देखिए फ्रेंड्स यह नेपाल में स्थित है। तेंगबोचे मठ को जो है दावा चोलिंग गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है और यह पूर्वी नेपाल के खुम्बू क्षेत्र में खुमजंग के तेंगबोचे गांव में स्थित है और यह शेरपा समुदाय का तिब्बती बौद्ध मठ है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स यह पाया गया था धौलावीरा में। कहाँ पाया गया था? धौलावीरा में पाया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है अरुंधति राय, ठीक है, अरुंधति राय याद रखिएगा। और इनको जो है बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है 1997 में, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n किसके बराबर है? सही आंसर है देखिए यहाँ पे n जो बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर? 3 के बराबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? तो देखिए वह थे अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खान ए खाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेटेस्ट सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्न में से कौन है? तो देखिए वह अभिनेता हो जाएगा यहाँ पे शिवाजी गणेशन, ठीक है। शिवाजी गणेशन जो है देखिए यह एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे और ये 1995 ईस्वी में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे केसरी, ठीक है, केसरी समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग किया था?
सही आंसर है यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा अनिल कुंबले। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर है देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1435 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसका जो ऑप्शन है उस हिसाब से इसका सही जो आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छोलिया, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए छोलिया जो है यह उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रचलित लोक नृत्य है और यह तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 45 होगा और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हड़प्पा स्थल पर कहाँ हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? कहाँ पे हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? सही आंसर है देखिए यह कालीबंगा में खोजा गया था। ठीक है, कालीबंगा जो है यह एक हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे और कालीबंगा जो है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए कह रहा है इसमें कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? सही आंसर है 1928 ईस्वी में जो है एक समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो देखिए वह सेवा हो जाएगा यहाँ पे URL। ठीक है, URL जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए URL का उपयोग जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर पता निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर है देखिए वह उत्परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मई 2020 में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है इसमें निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? सही आंसर है इसका भरहुत। भरहुत जो है देखिए यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है, भरहुत जो है देखिए यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है देखिए फ्रेंड्स यह स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के करजत तालुका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें निम्न में कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका जई। ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए यह तिलहन के अंतर्गत नहीं आता है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो देखिए यह अधिनियमित किया गया था 2013 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है देखिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है और इसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, और भारतीय संसद द्वारा इस कानून को 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है इसमें कि रामोजी फिल्म सिटी निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है? सही आंसर है देखिए इसका यह हैदराबाद के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रामोजी फिल्म सिटी जो है फ्रेंड्स यह दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है और यह भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 25 किलोमीटर दूर नरगोंड मार्ग में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो देखिए यह स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 होगा।
कह रहा है इसमें कि उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है। सही आंसर है देखिए यह ओडिशा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, यह ओडिशा के भुवनेश्वर शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो देखिए वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को किससे गुना किया जाता है। बल को किससे गुना किया जाता है। तो देखिए इसमें बल को वेग से गुना किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। इनमें से वह कौन सा शहर है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी देखिए लखनऊ जो है यह लखनऊ जो है देखिए यह गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, कौन से, गोमती नदी के किनारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। एक्शन एट ए डिस्टेंस बल इनमें से कौन सा है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि 1946 में निम्न में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा को जो है भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है। सही आंसर है देखिए इसे संहिता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, संहिता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.01 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था। बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था। तो यह बनाया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है। तो देखिए वह हो जाएगा फरक्का बांध। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है। तो वह विषय है स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है यह भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है। डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है। सही आंसर है यह हीटिंग पर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह प्रदान किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 70 और कह रहा है इसमें वर्ष 2018 में उद्यम अभिलाषा निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का उद्यमशीलता जागरूकता अभियान है। तो देखिए यह शुरू किया गया सिडबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है। सही आंसर है यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इसमें कि अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए सही आंसर है इसका, इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि किस खाली जगह दिया हुआ है। कह रहा है कि 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश करी थी, यानी कि कौन से डेट को। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 25 जून को। ठीक है, 25 जून 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें निम्न में से कौन सा एसिड एक लीड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए यह पुस्तक लिखी गई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे श्री अरबिंदो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ की गई थी।
तो देखिए इसकी जो हत्या की गई थी वह नादेंड में, ठीक है। नादेंड जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक नगर है और यह शहर गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। और इसी नगर में 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को एक अफगान पठान के द्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्मित किया गया था? तो देखिए यह निर्मित किया गया था भूटान में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 78 नंबर कह रहा है इसमें निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे कन्वेक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन यानी कि संवहन जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो देखिए वह हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2000 ईस्वी में 3 नए राज्य का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा झारखंड। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो है उत्तराखंड दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधित किया गया है या किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल एक बार, ठीक है। केवल एक बार जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए गए हैं और वह किया गया था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। कौन सा संशोधन था वो? 42वां। कब किया गया था? 1976 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? सही आंसर है 1605 ईस्वी में, ठीक है, 1605 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 83, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? कौन सा कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है तूतीकोरिन, ठीक है। कोरोमंडल तट के किनारे जो है यह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है, कह रहा है इसमें कि मगरमच्छों में कितने हार्ट चेंबर होते हैं? कितने हार्ट चेंबर होते हैं? सही हो जाएगा। देखिए टोटल 4 हार्ट चेंबर होते हैं मगरमच्छ में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए इनको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में देशों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चीन, अमेरिका, यूरोपियन संघ और उसके बाद भारत, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस क्षेत्र में संबंधित है? तो देखिए यह संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 88 नंबर होगा, कह रहा है इसमें शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स यह जोड़ता है लाहौर से पूर्व बंगाल को, ठीक है, लाहौर से पूर्व बंगाल को यह जोड़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 89 और इसमें कह रहा है भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? किस वर्ष में? तो देखिए सही आंसर इसका 1946 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी और भारत में ब्रिटिश संसद के अधिकारी वर्ग के उत्तराधिकारी और एक प्रभुत्व संपन्न निकाय के रूप में 14 अगस्त 1947 को इसकी दूसरी बैठक भी आयोजित करी गई थी, आप लोग याद रखिएगा। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने के बाद क्या हो जाती है? सही आंसर है देखिए यह भूरी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? सही आंसर है सिरका की, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है अति चालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा था? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे लंदन सिद्धांत, ठीक है। क्या हो जाएगा? लंदन सिद्धांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? सही आंसर देखिए माउंट एवरेस्ट को इंडिया में जिसे कि माउंट एवरेस्ट कहा जाता है उसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वन संरक्षण के संदर्भ में नवधान्य आंदोलन 1987 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था वंदना शिवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि सोरा का दूसरा नाम क्या है?
सोरा का दूसरा नाम? सही आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा का दूसरा नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताते चल रहे हैं, ठीक है। इसका देखिए 96 का जो सही आंसर हो जाएगा 96 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 98 नंबर, और देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा 98 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 99 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद आइए अब इस सेट का हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्पार्क पब्लिकेशन का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार दरोगा के लिए जो है ये मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, और आज जो है हम टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।